उन्होंने अपना सारा जीवन शोषित पीड़ित समाज को उत्थान के लिए लगाया और आज के दिन विशेष तौर पर माता सावित्रीबाई फुले को सर झुका करके नमन करता हूँ। हमारे आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से माता सावित्रीबाई फुले के जन्मोत्सव पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में जो ये आयोजन है उसमें अपनी बात रखने से पहले मैं इस संगठन के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध, जिनके बारे में आप सब लोग परिचित हैं, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, इससे पहले जो संस्थापक हैं वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन ये हमारे संगठन की अपनी एक पहचान है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते रहते हैं। तो माननीय वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष DS बौद्ध साहब, हमारे साथी जो राष्ट्रीय समन्वयक हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर, और डाइस पर मौजूद सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और ऑफ द डाइस जो हमारे मेहमान हैं, मैं सभी का अभिवादन करता हूं। हम काफ़ी साथियों की बातों को अभी तक सुनने के बाद ये महसूस करते होंगे कि ये संगठन जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ बढ़ने वाला संगठन है। यहाँ मैं खास तौर से जो हमारे स्थानीय गेस्ट हैं, माता आनंद ताई जी और जज साहब जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये संगठन मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ बढ़ने का काम करता है। यहाँ कई राज्यों के लोग हैं, और ये सारे लोग वो हैं जो काम करने के लिए यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। मैं सब एक बात सिर्फ जो है संस्थापक जी के बारे में मुझे याद आ रही थी बहुत देर से कि ये दीवाना यूं ही दीवाना नहीं हुआ है। ये 4 बार के MLC हैं। लंबे समय तक माननीय काशीराम जी के डायरेक्शन में इन्होंने पूरे देश भर में संगठन का काम किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दीवाना यूं ही दीवाना नहीं हुआ है, या ये कहें ये दीवाना को सोच के दीवाना हुआ है। लोग कहते हैं ये दीवाना, खुदा जाने दीवाना किधर देख रहा है, लेकिन दीवाना कुछ और ही देख रहा है। ये कुछ काम करने के लिए ये संगठन 365 दिन काम करता है। यहाँ सारे कार्यकर्ताओं को डायरियां दी गई हैं जो 1 जनवरी से लागू भी होगी, कल से लागू हो गई है। तो हम यहाँ मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ बढ़ने वाले लोग हैं, आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। मैं भी इसका कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं 12 राज्यों का कोऑर्डिनेशन करता हूँ। सारे राज्यों के लोग मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। ऐसा नहीं कि खाली पदक हो ये कागज पर, ये पद है। पदक में और पद में यहाँ यही अंतर होता है कि यह काम करने के लिए पद दिए जाते हैं। तो मैं सभी साथियों का जो यहाँ आए हैं उनका बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे लिए यहाँ जम्मू कश्मीर से भी लोग हैं, यहाँ पंजाब से लोग हैं, हरियाणा से लोग हैं, दिल्ली से लोग हैं, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड, सब जगह से लोग हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि कल हम लोगों ने 2 तारीख का जो हमारा दिन था, क्योंकि 1 तारीख को हम भीमापुरे गांव में सर झुकाने के लिए विजय संपन्न गए थे, और कल सारे लोगों ने यहाँ इस धरती को नमन किया। यहाँ की सारी जो हमारा मार्गदर्शन करने वाली बातें थी वो हमने देखी, सीखी, समझी। तो मैं इस समय बस इतना
आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि संगठन की बातें तो अध्यक्ष जी बताएंगे और संस्थापक जी बताएंगे, लेकिन मैं माता सावित्रीबाई फुले जिनका आज हम स्मरण कर रहे हैं, जिनको हम जो है आज जयंती मना रहे हैं, और उनके दिन को, उनकी जयंती को हम शिक्षा दिवस के रूप में, तो जैसे कल जो पहले जनवरी को जो कार्यक्रम था सौर दिवस का, तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि सौर दिवस 1 जनवरी 1818 को हुआ था, लेकिन 1 जनवरी 1848 तक, यानी 30 साल तक अगर वो काम पूरा हो गया होता तो 30 साल बाद माता सावित्रीबाई फुले और महामना ज्योतिबाराव फुले को ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। असल में भीमा कोरे गांव में तो काम करने वालों ने कर दिया था, लेकिन जो समाज की हालत खराब थी, जैसा अभी ताई जी बोल रही थी, तो समाज की हालत जो है नहीं सुधरी थी, इसलिए यहाँ आगमन हुआ माता सावित्रीबाई फुले और महामना ज्योतिबाराव फुले का। ये चीज हमको याद रखने की। और एक और बात में माता सावित्रीबाई फुले के बारे में यहाँ ये रेलिवेंट है कि माता सावित्रीबाई फुले को भले महामना ज्योतिबाराव फुले जी ने तैयार किया, लेकिन जब उनका ब्राह्मणों के द्वारा अपमान हुआ तो उससे बहुत वो डमोलाइज होकर के घर में बैठ गए थे, और 2-3 दिन तक वो सोचते रहे कि मुझे ऐसा समाज है, ऐसी परिस्थितियां हैं, मैं कैसे क्या कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा चिंतित थे। तो ये क्रेडिट भी माता सावित्रीबाई फुले को ही जाता है कि उन्होंने उनको कहा कि आप 3 दिन से घर में बैठे हुए विलाप कर रहे हैं, पूरा समाज इसको झेल रहा है, अगर आप चाहें तो इस काम को कर सकते हैं। ये माता सावित्रीबाई जो कहते हैं ना, महिलाओं का हर मर्द के पीछे बहुत बड़ा रोल योगदान होता है, तो माता सावित्रीबाई इसमें सच्ची प्रतिमूर्ति है कि उन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबाराव फुले को कहा कि आप निकलिए, मैं आपके साथ हूं, आप इस काम को कर सकते हैं। क्योंकि आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं, तो माता सावित्रीबाई कोई मामूली बात नहीं है। और कल हम लोगों ने फुलेवाड़ा में जाकर के देखा कि जो आपने बाबरी देखी थी, कुआं देखा था, तो वो कुआं उनका अपना नहीं था। यहाँ तालाबों से भी लोग पानी नहीं पी सकते थे, कुओं के बाहर बैठे रहते थे कि कोई आएगा जब वो पानी उनको देगा तो वो अपनी प्यास बुझाएंगे। तो हमारे इन महापुरुषों ने अपने घर में कुआं खोदा और पानी पिलाने के लिए वो स्वयं भी लगते थे और सबको आज़ाद किया कि आप चाहें तो हम यहाँ जो साधन है, बाल्टी है, रस्सी है, उससे आप खुद भी पानी ले सकते हैं। ये मतलब उनका जो समाज के क्रांति का आंदोलन है, इसीलिए ही तो बाबा साहब ने उनको गुरु माना। बाबा साहब ने होगर सूत्रराज में जो उनको लिखा है डेडिकेशन के, वो क्यों उनको गुरु मानते हैं, उसमें लिखा है बाबा साहब ने। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए ऐसे अपने महामानवों को, महामाता को नमन करता हूँ सर झुका करके। और दूसरा उनका जो काम है, हम लोग जानते हैं कि उस वक़्त का समाज हमारा ऐसा नहीं था जैसा आज हम नज़र आते हैं। और यहाँ एक और बात मैं बता दूं, इसमें सारी जातियों के लोग हैं। हमारी तरफ जो इधर कुनबी बोलते हैं, हमारी तरफ कुर्मी बोलते हैं। हमारे बरेली के साथी बैठे हुए, जरा हाथ उठा दे। आपका बहुत बड़ा मतलब शिक्षा के क्षेत्र में काम है, कुर्मी समाज से है। और आप जाएंगे स्कूल में तो आप पाएंगे कि वहाँ सारा का सारा जो आपको बहुजन मूवमेंट ही दिखाई देगा। तो यहाँ बहुत सारी जातियों के लोग हैं। और मैं ये कहते हुए कि माता सावित्रीबाई फुले अपने, उन्होंने जो हमारे समाज को शिक्षित करने का काम किया, तो वो कविता का बहुत बड़ा उनका माध्यम था। कविता के माध्यम से उन्होंने ये काव्य, फूले काव्य, बामन कसी, अंग्रेजी मैया, ये उनकी बहुत ही पॉपुलर काव्य संग्रह है। और इसका अंधविश्वास का और आपके जो हिंदुइज्म का जो ढोंग था, जो हमारे समाज को मिसगाइड करता था, तो उन्होंने
कई बातें बहुत अच्छी लिखी। एक तो वही लिखी कि उसका मजाक उड़ाते हुए कि पत्थर को सिंदूर लगाकर उसे तेल में डुबोकर जिसे समझा जाता है देवता, वो असल में होता है पत्थर। और उन्होंने एक और कहा, यदि पत्थर पूजने से होते बच्चे तो फिर नाहक नर नारी शादी क्यों रचाते। ये माता सावित्रीबाई की कविता से ही मैंने ये नोट किया था अभी। तो वो इस तरीके से समाज को तैयार करने का हम लोग भी इन साधनों को अपने कामों में, बहुत से कवियों ने इससे पहले बातें रखी थी, हम लोग रख सकते हैं और भी बहुत महत्वपूर्ण साथी बात रखेंगे। हम लोग असल में चाहते हैं कि अभी हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट बादल सिंह बौद्ध जी ने एक बहुत बढ़िया बात की कि ज्ञान की और गुणों की कोई कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन इनका प्रयोग हम नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा उसमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अपने और साधन, अपने और जो काम है, तो मैं मानता हूँ कि उसमें खलल पड़ता है, लेकिन उसके लिए अभी जो हमारे संस्थापक जी हैं उनके परिवार की एग्जाम्पल हमारे सामने आई कि जो आदमी इतना लंबे दिनों तक पॉलिटिक्स में शीर्ष पर रहा, तो उसके परिवार के लोगों ने कैसे अलाउ कर दिया कि भाई आप ये अच्छा जीवन छोड़ करके और आप इस तरफ मुड़ो। उनके परिवार का भी इसमें आपको त्याग समझना चाहिए। मैं यही बात रखते हुए आप लोगों से ये अपना आग्रह करते हुए, विनती करते हुए कि जो भी साथी यहाँ आए हैं, जिन्होंने यहाँ महाराष्ट्र की और पुणे की जो धरती से इंस्पिरेशंस लिए हैं, उनको थोड़ा सा जीवन उतार करके हल्का सा समय का त्याग करें। पैसे का भी त्याग कर सकते हैं तो पैसे का भी करें, और अपनी जो शिक्षा है उसका त्याग अगर समाज को करेंगे तो निश्चित ही समाज उसी तरह से याद रखेगा जैसे आज सैकड़ों साल बाद आप देख रहे हैं कि हम लोग जो है उनके लिए नमन करते हैं। कल परसों भीमापुर गांव जब लोग गए तो वहाँ भी लोग नमन कर रहे थे। तो यही बात रखते हुए मैं आप लोगों से ये विनती करते हुए कि आप जरूर अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।